एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस किया था, ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि आप पहले उस लेक्चर को देखिए, देन आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें, राइट? क्योंकि हम उसी के सेकंड पार्ट को हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लास्ट लेक्चर में, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा लेक्चर मेरा, वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे और हमने जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो थे वो 5 तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, राइट? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 12th पार्ट होगा और वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? 6 कंसीडर करने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट केस बनाते हैं। तो फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 नहीं लेते, सबसे पहले 0 वाला केस कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारे अगर बॉन्ड पेयर ले लिए तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिग्मा की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से डिसाइड होती है। तो 6 + 0 करोगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। और सिग्मा की वैल्यू अगर 6 आ जाएगी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए, हो जाएगा। 6 वैल्यू आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 होता है। और जनरल फॉर्मूला, क्योंकि बॉन्ड जो है वो 6 बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ab6 हो जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो हम इसकी ज्योमेट्री एंड शेप की अगर हम बात करें, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्री तो डायरेक्टली डिसाइड हो जाती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन से। शेप एक्चुअल में डिसाइड होती है क्या? उसके लोन पेयर का अरेंजमेंट किस टाइप से। अगर लोन पेयर जो है वो 0 हुए तो परफेक्ट ज्योमेट्री हो जाती है, उसकी परफेक्ट वही शेप आती है जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होती है। अदरवाइज चेंज हो जाती है। जैसे अपन ने किया था, सीसो शेप आई थी, वी शेप आई थी, बैंड शेप आई थी। तो इस टाइप का जो आपको शेप है वो देखने को मिलेगा, राइट? तो जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप देखो कैसी होती है। ये इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल, राइट? कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल? इस टाइप से एटम, ये आपका सेंट्रल एटम, स्क्वायर में यहाँ पे 4 आपके एटम बी ऐड हो गए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। किस टाइप से? ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पे सेंट्रल एटम बी जो है वो चारों स्क्वायर में अरेंज हो गए, एक भी ऊपर और एक भी नीचे। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बोला जाता है, राइट? कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होता है SF6। चेक करते हैं SF6 राइट एग्जांपल है क्या। मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 6 है तो 6 फ्लोरीन उसके साथ शेयरिंग करेगा, तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना ली, राइट? तो सिग्मा अगर हम कैलकुलेट करें, रिवर्स करके भी देख रहे हैं ना एग्जांपल से। तो सिग्मा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, सिग्मा की वैल्यू 6। सिग्मा वैल्यू 6 आते ही आपको हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? दिस इज द sp3d2 एंड शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ शेप भी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ही होगी, राइट? समझ आ रहा है? अगर स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और भी बच्चे जो है वो कनेक्ट हो जाए, वो भी नॉलेज ले पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, राइट? चल नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने 6 लिया, इस बार मैंने बॉन्ड पेयर को 5 कर दिया, लोन पेयर को 1। तो क्या फॉर्मूला ab5 हो जाएगा क्या, राइट? क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा? नहीं, सिग्मा की वैल्यू अभी वही रहेगी 5 + 1। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा? sp3d2 ही रहेगा, बट शेप जो है वो चेंज आने वाली है। शेप क्या से चेंज आने वाली है? अब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो लोन पेयर कहाँ अरेंज होगा ये हमें देखना है। ये स्क्वायर है, यहाँ बी एटम था, यहाँ बी एटम है। किसी भी एक ये वर्टिकल वाले बी एटम को रिप्लेस कर दो, किससे? लोन पेयर से। यहाँ वाले को कर दो या यहाँ वाले को कर दो। तो जब ये शेप बनेगी, ये स्क्वायर के ऊपर अगर मान लो मैंने बी एटम यहाँ रखा हुआ तो शेप इससे डिसाइड होगी। ऐसे नहीं लगा स्क्वायर पिरामिड बन गया, जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, वैसे ही क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल बन गया। तो इसकी शेप को क्या बोला जाता है? दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो मतलब एटम जो होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, ये ए, ये बी, और यहाँ पे बी एटम और यहाँ पे लोन। कहीं भी रख दो,
लोन पेयर नीचे रख दो, ऊपर रख दो, स्क्वायर पिरामिडल शेप बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये 6 और ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 4 और लोन पेयर क्या ले लिया 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB4। क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा? नहीं होगा, sp3d2 ही होगा। अब हमें इसका एग्जांपल लेना है, तो इसका एग्जांपल, अच्छा ऊपर वाले का एग्जांपल नहीं दिया, लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो शेप होगी sp3d2 की, वो शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, क्योंकि 2 लोन पेयर आएंगे। तो जब हमने पहले वाले केस में लोन पेयर को नीचे अरेंज किया तो लोन पेयर की एक और पोजीशन बच गई, कौन सी, ये वाली वर्टिकल। तो जब आप इसको अरेंज करोगे ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ये बी आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर पे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा sp3d2, शेप इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। XeF4, जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, ये लो बन गए, शेयरिंग होगी। तो सिग्मा की वैल्यू 4 + 2 लोन पेयर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। sp3d2 स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम 7 वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, तब तक आप नोट करो। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर मैंने क्या कर दिया 7 वाले को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग केस 7 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा AP7, राइट। तो जब AP7 होगा सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3, क्या होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या बनती है इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब इस तरह से पेंटागन, ये सेंट्रल एटम, 5B तो है वो, 5B को तो अरेंज कर दिया आपने पेंटागन के कॉर्नर पे, एक B ऊपर और दूसरा B नीचे की तरफ हो जाएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी शेप बन जाएगी, ज्योमेट्री भी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट केस, ये हमने 7 लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपने बॉन्ड पेयर को 6 कर दो, इसको 1 कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AP6। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा नहीं, क्या होगा sp3d3 होगा। शेप क्या होगा, एक लोन पेयर को अरेंज करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, लोन पेयर को हमने वर्टिकल अरेंज किया था, तो यहां भी अरेंज कर दो। अगर ये वर्टिकल अरेंज होगा तो शेप क्या पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगी क्या, क्योंकि जब एटम को आप अरेंज करोगे तो ये आपका लोन पेयर यहाँ आएगा, बी कोई एटम जो है वो यहाँ अरेंज हुआ है, तो यहाँ अरेंज होगा तो शेप क्या बन जाएगी पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगी। कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट केस इस कॉन्सेप्ट का, 7 को 5 और 2 ले लिया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा AP5। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा sp3d3। अब एक लोन पेयर ऊपर है तो दूसरा लोन पेयर अगली बार नीचे अरेंज कर दो, तो अगर नीचे अरेंज कर दोगे तो क्या ये पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा क्या, मतलब सारे एटम तो जो है वो हॉरिजॉन्टल में इस तरह से आ जाएंगे पेंटागन के, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। तो आज हमने इन दोनों लेक्चर में कवर कर लिया कि हमें सिग्मा के मतलब बॉन्ड पेयर से किस तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको करवाने वाली हूँ जिसमें हम ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप इसको रिवाइज करके और वो लेक्चर देखना, इजीली आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें अच्छे से। आप ये अच्छे से पढ़ना, पहले समझना इसको, फिर हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, जहां हम बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे, सबकी शेप, ज्योमेट्री, उनका हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।